Jai Gurudev students, today our main topic properties of number. Now first closure property and second commutative, third associative and number 4 distributive property. Now we will check this property for 4 numbers. Now first natural number, second whole numbers, third for integers and fourth rational numbers. Now I will define this property one by one. Now first for natural number. In case of addition, for any two natural number a and b, a plus b is always natural number. If we add two natural number, then we will get always natural number. अगर हम टू नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा हमेशा नेचुरल नंबर ही आएगा. अगर हम ए की जगह यहाँ पे एक नेचुरल नंबर 4 लेते हैं और बी की जगह 5 नेचुरल नंबर लेते हैं तो इसका जो रिजल्ट आएगा 9 आएगा. 9 भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा. इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर ऑलवेज फॉलो क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशंस. इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शंस, a minus b is not equal to natural number. If we subtract two natural number, then it result will not be natural number. अगर हम टू नेचुरल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनका आंसर ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर आए. और सपोज हम ए की जगह एक नेचुरल नंबर 2 लेते हैं और बी की जगह एक नेचुरल नंबर 3 लेते हैं. अगर हम इन दोनों नंबरों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर -1 आता है. -1 एक नेचुरल नंबर नहीं है बल्कि आपका नेगेटिव इंटीजर है. सो इस केस में भी बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. थर्ड, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ वी मल्टीप्लाई टू नेचुरल नंबर ए एंड बी, देन वी विल गेट नेचुरल नंबर. अगर हम टू नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी नेचुरल नंबर ही आता है. अगर हम यहाँ पे ए की जगह सपोज 4 लेते हैं और बी की जगह 5 लेते हैं, अगर हम 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर 20 आता है. तो 20 भी एक नेचुरल नंबर है. तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर आर क्लोज अंडर multiplications. In case of divisions, if we divide two natural number a and b, then we will not get natural number. It means अगर हम यहाँ पे टू नेचुरल नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर ही आए. अगर हम सपोज यहाँ पे ए की जगह 6 लेते हैं और बी की जगह 12 लेते हैं, जब हम 6 को 12 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आंसर आता है 0.5 आता है. 0.5 एक नेचुरल नंबर ही बल्कि डेसिमल नंबर है. तो इस केस में भी बोल सकते हैं कि natural number are not close under division. Now we will check next number, whole numbers. Now for any two whole numbers, in case of addition, a plus b is always whole number. एडिशन के केस में जब हम टू होल नंबर को ऐड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा होल नंबर ही आता है. सपोज हम ए की जगह एक होल नंबर 10 लेते हैं और बी की जगह 20 लेते हैं. जब हम इन दोनों टू होल नंबर्स को ऐड करते हैं तो इसका आंसर जो आता है होल नंबर ही आता है. 10 + 20 30 एक होल नंबर है. सो इस केस में हम बोल सकते हैं कि होल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशंस. इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट टू होल नंबर्स देन इट रिजल्ट नॉट इक्वल टू होल नंबर. अगर हम टू होल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर जरूरी नहीं कि होल नंबर आए. अगर हम यहाँ पे ए की जगह होल नंबर 10 लेते हैं और बी की जगह 20 लेते हैं, अगर हम इन टू नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम इन टू होल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर -10 आता है, जो कि -10 एक नेगेटिव इंटीजर्स है, होल नंबर नहीं है. तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन. इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ़ यू मल्टीप्लाई टू होल नंबर्स देन यू विल गेट होल नंबर्स. अगर हम टू होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर भी होल नंबर ही आता है. सपोज हम ए की जगह होल नंबर 4 लेते हैं और बी की जगह 5 लेते हैं तो इसका रिजल्ट 20 आता है. तो ये these three numbers are whole numbers, so we can say whole number are close under multiplications. Next, in case of division, if we divided two whole numbers a and b, then we will not get whole number. अगर हम टू होल नंबर्स को डिवाइड करते हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि उसका आंसर भी होल नंबर ही आएगा. सपोज हम एक फर्स्ट होल नंबर यहाँ पे 6 लेते हैं और सेकेंड 0 लेते हैं. अगर हम 6 को 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी कि नॉट डिफाइंड. सो वी कैन से होल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर divisions. Now for integers, for any two integers a and b, in case of addition a plus b is always integers. If we add two integers then its result always be integers. अगर हम यहाँ पे a की जगह -2 इंटीजर लेते हैं और b की जगह 3 इंटीजर लेते हैं, अगर हम इन
टू इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो इसका आंसर 1 आता है, यानी कि 1 भी एक इंटीजर है। तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशंस। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इफ़ वी सब्ट्रैक्ट टू इंटीजर्स देन इट्स रिजल्ट ऑलवेज भी इंटीजर। अगर हम टू इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर भी ऑलवेज इंटीजर ही आता है। अगर हम एक की जगह यहाँ पे एक इंटीजर 6 लेते हैं और बी की जगह 3 लेते हैं तो इसका आंसर इंटीजर ही आता है। अगर हम वन इंटीजर नेगेटिव लेते हैं और वन पॉजिटिव, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर -11 आता है। तो -11 भी एक इंटीजर है। सो वी कैन से इंटीजर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शंस। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ़ वी मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स देन इट्स रिजल्ट ऑलवेज भी इंटीजर। सपोज हम यहाँ पे ए की जगह -2 लेते हैं और बी की जगह 1 लेते हैं। अगर हम इन टू नंबर्स को, टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिजल्ट भी सपोज हम यहाँ पे वन इंटीजर्स -2 लेते हैं और सेकेंड 3 लेते हैं। इफ़ यू मल्टीप्लाई दिस टू इंटीजर्स देन यू विल गेट -6, यानी कि अगर हम टू इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी इंटीजर ही आता है। तो इस केस में भी पूछ सकते हैं कि इंटीजर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशंस। इन केस ऑफ डिवीजन, if we divided two integers then its result not equal to integers। अगर हम टू इंटीजर को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर जरूरी नहीं कि इंटीजर ही आए। सपोज हम ए की जगह एक इंटीजर 1 लेते हैं और बी की जगह एक इंटीजर 2 लेते हैं। अगर हम 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर 0.5 आता है। 0.5 एक डेसिमल नंबर है, ना कि एक इंटीजर है। सो वी कैन से इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। For rational numbers, for any two rational numbers in case of addition, if we add two rational number a and b then its result always be rational number। सपोज हम यहाँ पे a की जगह 1/2 लेते हैं रेशनल नंबर और b की जगह 3/2 लेते हैं। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो इसका रिजल्ट हमें 4/2 मिलता है। 4/2 भी एक रेशनल नंबर है। तो इस केस में भी बोल सकते हैं कि ऑल रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर एडिशन। इन केस ऑफ सब्ट्रैक्शन, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट टू रेशनल नंबर देन इट्स रिजल्ट ऑलवेज भी रेशनल नंबर। अगर हम टू रेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसका आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। सपोज हम यहाँ पे अगर ए की जगह -2/5 एक रेशनल नंबर लेते हैं और बी की जगह 4/5 रेशनल नंबर लेते हैं। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका रिजल्ट आता है -6/5, जो कि एक रेशनल नंबर है। तो इस तरह से भी बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन। इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इफ़ यू मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर देन इट्स रिजल्ट ऑलवेज भी रेशनल नंबर। अगर हम टू रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर भी रेशनल नंबर ही आता है। अगर हम यहाँ पे ए की जगह -1/2 रेशनल नंबर लेते हैं और बी की जगह 3/4 लेते हैं, तो अगर हम इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो भी एक रेशनल नंबर ही आता है। तो इसके जो हम भी बोल सकते हैं कि रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर मल्टीप्लिकेशंस। नाउ नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिवीजन, इफ़ यू डिवाइडेड टू रेशनल नंबर देन वी विल नॉट गेट रेशनल नंबर। अगर हम टू रेशनल नंबर को डिवाइड करते हैं तो ये जरूरी नहीं कि उसका आंसर रेशनल नंबर ही आए। अगर हम यहाँ पे ए की जगह एक रेशनल नंबर 2 लेते हैं और बी की जगह 0 लेते हैं और हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो इस केस में भी कह सकते हैं कि रेशनल नंबर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन। इन पार्ट 2 में हम कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। थैंक यू।